की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। वहीं दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी खराब हो चुके हैं, जिसके बाद भारत ने अब चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। अब भारत सरकार धीरे धीरे चीनी उपकरणों पर देश में प्रतिबंध लगाएगी। इसी कड़ी में भारत के टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से BSNL को निर्देश दिए गए हैं कि वह चीनी उपकरणों का इस्तेमाल अब कम कर दे, जिसे चीनी उपकरणों के भारत में प्रतिबंध के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से BSNL को निर्देश दिए गए हैं कि अपने कामों में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करें। टेलीकॉम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 4G सुविधा के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज़ कंपनियों के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। इसके अलावा पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। साथ ही में प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को चाइनीज़ उपकरणों पर निर्भरता कम करने का निर्देश देने की बात कही गई है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद देश में चीन के खिलाफ आक्रोश काफ़ी बढ़ गया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए गए, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। वहीं PM नरेंद्र मोदी ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए बुधवार को कहा कि सैन्य बलों ने सदैव अदम्य साहस का परिचय दिया है और दृढ़तापूर्वक भारत की संप्रभुता की रक्षा की है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि पूर्वी लद्दाख में अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।